हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस क्लोज्ड विद एसके। आज से हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ेंगे, हम एविडेंस को समझेंगे, क्लूज को एनालाइज करेंगे और साइंस के थ्रू केस को सॉल्व करने सीखेंगे। आपने मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा क्राइम सीन, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड, डीएनए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या रियल फॉरेंसिक्स भी मूवीज जैसा होता है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। रियल फॉरेंसिक्स में हर स्मॉल डिटेल इंपॉर्टेंट होती है। एक फिंगरप्रिंट, एक हेयर, एक ब्लड स्टेन, एक फाइबर, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वैल्यूएबल क्लू हो सकता है। और इस जर्नी में हम सीखेंगे कि एविडेंस क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका एग्जामिनेशन कैसा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फाइंडिंग से हम कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं। सो अगर आप फॉरेंसिक्स में बिगिनर हो तो डोंट वरी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। और याद रखिए, एवरी क्लू हैज स्टोरी, एवरी एविडेंस हैज एन आंसर, and science help us uncover the truth. So, welcome to the world of forensic science. I am SK and this is Case Closed with SK. So, let's begin our first lecture. So, forensic science. तो हम सब ने मूवीज में देखा है, टीवीज में देखा है। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस वर्ड सुनने के बाद ही हमारे दिमाग में पहला शो आता है विच इज वेरी फेमस इन इंडिया, दैट इज सीआईडी। किसी को भी बोलो क्या करते हो फॉरेंसिक साइंस, वो पूछते वो सीआईडी वाला, राइट। सो फॉरेंसिक साइंस, उसमें क्या क्या होता है पहले तो हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ग्लोबल हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया। मतलब फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, उसके कौन कौन से अलग अलग से डिसिप्लिन है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मतलब कौन कौन सी पर्सनालिटीज फॉरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट है, एंड द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन द इंडिया। फॉरेंसिक साइंस का इंडिया में डेवलपमेंट कैसा हुआ। सो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। Forensic, derived from the Latin word forensis, so means pertaining the forum. Pertaining मतलब एक forum के related ये word है, and the forum was a place associated with the public legal activities in the Roman civilization. Roman civilization के time पे forum was the place where the all legal and the public activity were performed, in which the dealing with the cases were performed in this forum. So forensic science applies, क्या क्या अप्लाई करता है, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करता है, साइंटिफिक एक्सपर्टीज यूज्ड इन द मैटर इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो इन सारी चीज को मतलब अलग से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगा के, कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज करके, कुछ एक्सपर्टीज ऐड करके वो कोर्ट ऑफ लॉ के लिए कंक्लूजन क्रिएट करता है, दैट इज फॉरेंसिक साइंस। तो सिंपल से डेफिनेशन में अगर बताया जाए तो फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू द लीगल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। साइंस का ऐसा एप्लीकेशन होता है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, लीगल प्रोसीडिंग्स में हमें हेल्प करता है। सो अब तक हमने देखा कि व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, दैट इज पर्टेनिंग फोरम। ओके, देन फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो वो कौन कौन सी है, डिसिप्लिन ऑफ द फॉरेंसिक साइंस। अलग एक ही फॉरेंसिक साइंस होता है क्या, मतलब एक ही सब्जेक्ट होता होगा उसमें, या फिर अलग अलग से ब्रांचेस होती होंगी? ऑलवेज राइट, फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट आती है फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंस। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें बॉडी फ्लूइड्स को और डीएनए से डील करने में ये बायोलॉजिकल साइंस हमें हेल्प करता है। सो उसमें भी ब्रांच आती है फॉरेंसिक बायोलॉजी। और फॉरेंसिक बायोलॉजी में क्या क्या स्टडी किया जाता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, हेयर, pollen grains, diatoms, entomological evidences, wildlife forensic evidences। ये आ गई बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाएगा। फिर आता है डीएनए। फॉरेंसिक्स में डीएनए में पढ़ेंगे डीएनए आइसोलेशन का कैसे किया जाता है, डीएनए का क्वांटिफिकेशन कैसे किया जाता है और डीएनए की प्रोफाइलिंग कैसे होती है। फिर उसके बाद ब्रांच आती है फॉरेंसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सुनते ही सबके दिमाग में आता है टाइट्रेशन, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड से किया होता है। बट इन फॉरेंसिक साइंस ऑल ओवर केमिस्ट्री डज नॉट रिलेटेड टू द टाइट्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एविडेंस। जो एविडेंस हमें मिला है उसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है। सो इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, ड्रग्स का स्टडी होता है, एक्सप्लोजिव्स का होता है, अननोन केमिकल्स, आर्सन रिलेटेड एविडेंसेस, अल्कोहल, ट्रैप केस एविडेंसेस। ये सारी केसेस की डील कहाँ पे होती है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच आती है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, हैंड राइटिंग की भी स्टडी करते हैं, सीक्रेट राइटिंग और फॉर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर्ज डॉक्यूमेंट मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, इसका स्टडी हम करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट आते हैं फिंगरप्रिंट डिवीजन में। फिंगरप्रिंट्स में 3 टाइप्स की स्टडी की जाती है।
तीन टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेटेंट फिंगरप्रिंट, पेटेंट फिंगरप्रिंट एंड प्लास्टिक फिंगरप्रिंट। पेटेंट फिंगरप्रिंट मतलब जो कि विजिबल है, हम अपने नेकेड आई से उसको देख सकते हैं। लेटेंट फिंगरप्रिंट मतलब हिडन, इनविजिबल, हम अपने नेकेड आई से उनको देख नहीं सकते, उनके लिए कुछ अलग से मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। सो एंड द प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स, प्लास्टिक मतलब 3D फिंगरप्रिंट्स जिसको डेप्थ है, विड्थ है और लेंथ है, ऐसे 3 डायमेंशनल इंप्रेशन होते हैं, उनको हम कहते हैं 3D फिंगरप्रिंट और द प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट अदर फोरेंसिक डिसिप्लिन्स में क्या आता है? फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी विद स्केलेटल रिमेन्स, डिजिटल फोरेंसिक्स। डिजिटल फोरेंसिक्स डील करता है कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, डिजिटल स्टोरेज मीडिया, इन सारी चीजों से डील करेगा डिजिटल फोरेंसिक्स। फोरेंसिक मेडिसिन उसमें आता है डेथ, इंजरी, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें किस पे देखी जाती है? फोरेंसिक मेडिसिन पे। देन आते हैं फोरेंसिक टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब आफ्टर डेथ बॉडी की डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होती है, ये सब देखा जाता है फोरेंसिक टैक्सोनॉमी में। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, हाँ डोंट गेट कंफ्यूज, केमिस्ट्री अलग होता है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी अलग होता है। टॉक्सिकोलॉजी डील करता है विसरा, ब्लड, वोमिटस, यूरिन, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, इन सब के साथ डील करेगा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। आर्सन एंड एक्सप्लोजिव्स में आते हैं फायर डेब्रीज, एक्सेलरेटेंट्स, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन एंड आईईडी एक्सप्लोजिव केमिकल्स, इन सब के साथ डील करेगी कौन सी फोरेंसिक की ब्रांच? डील करेगी आर्सन एंड एक्सप्लोजिव्स, मतलब कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहां पे कौन सी ब्रांच ज्यादा एक्टिव होगी? आर्सन एंड एक्सप्लोजिव वाली। नेक्स्ट आता है नार्कोटिक्स डिवीजन। नार्कोटिक्स डिवीजन में कौन कौन सा एग्जामिनेशन होता है? एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड, मतलब सस्पेक्टेड पाउडर जो है, लिक्विड है, अदर सब्सटेंस है, इन सब का एग्जामिनेशन नार्कोटिक्स डिवीजन में होगा। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड द नार्कोटिक सब्सटेंस का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना कौन से डिवीजन में काम होता है? नार्कोटिक्स डिवीजन में। फिर आते हैं पॉलीग्राफ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग, पॉलीग्राफ दैट इज लाई डिटेक्टर, ठीक है, लाई डिटेक्शन वाली जो ब्रांच है, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग अ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन द केमिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें पिक्स आते हैं, वो जो लाई डिटेक्टर वाला डिवाइस होता है उस पर पिक्स बनते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग, मतलब हमारी बॉडी क्वेश्चनिंग के दौरान कैसे रिस्पॉन्स करती है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज पॉलीग्राफ। फिर आते हैं मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, पहले हमने देखा था डिजिटल फोरेंसिक, डिजिटल एंड मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, ठीक है। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स क्या क्या, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, क्राइम रिलेटेड मल्टीमीडिया डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है इसकी फोरेंसिक बैलिस्टिक। बैलिस्टिक में हम देखेंगे फायर आर्म एग्जामिनेशन, टाइप एंड नेचर ऑफ फायर आर्म, रेंज ऑफ फायरिंग, डायरेक्शन ऑफ फायरिंग, नंबर ऑफ शॉट्स। फिर आते हैं फोरेंसिक इंजीनियरिंग, उसमें देखेंगे ब्रिक्स, सीमेंट, मोर्टर, स्टील, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिसिटी एंड द स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें कहाँ पे देखेंगे? फोरेंसिक इंजीनियरिंग में। फोरेंसिक फिजिक्स, फिजिक्स में देखेंगे ग्लास, पेंट, सॉइल, टूल मार्क्स, इरेज, सीरियल नंबर्स, ये सारी चीजें कहाँ देखी जाएंगी? फोरेंसिक फिजिक्स में। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक, इसमें होगा ऐसा क्राइम इन्वॉल्व होगा जो वाइल्ड लाइफ हुआ, वाइल्ड लाइफ में हुआ या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ या उनके साथ, उनसे जो बनती है प्रोडक्ट्स उनके साथ। फिर फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट associated with the crime death postmortem interval estimation, क्राइम और डेथ से रिलेटेड जो भी इंसेक्ट है और जो पोस्टमार्टम इंटरवल एस्टिमेट करने के लिए जो भी इंसेक्ट हेल्प करते हैं वो सब आते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिससे इंसेक्ट की स्टडी करने के बाद हम पीएमआई एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉरेंसिक पैलोनॉमी, पोलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, इन सब से जो, इन सब के रिलेटेड जो भी स्टडी होगा वो होगा पैलिनोलॉजी में। फिर नेक्स्ट ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की, फोरेंसिक लिम्नोलॉजी, डायटम्स का एग्जामिनेशन करना, दैट इज फोरेंसिक लिम्नोलॉजी। फोरेंसिक जाइलोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ वुड एंड टिम्बर। फूड फोरेंसिक, उसमें आता है फूड क्वालिटी, अडल्ट्रेशन, माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन एंड टॉक्सिन्स, फूड के रिलेटेड जो भी फोरेंसिक होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा वो आएगा फूड फोरेंसिक्स में। विक्टिमोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द क्राइम, crime offender relationship, victim interaction with the criminal justice system, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन, मतलब विक्टिम का साइंटिफिक स्टडी करना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ क्राइम, क्राइम के कौन से इफेक्ट्स विक्टिम पे पड़े हैं, विक्टिम एंड ऑफेंडर्स रिलेशनशिप, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप था, एंड देन विक्टिम इंटरेक्शन विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विक्टिम का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के रिलेटेड इंटरेक्शन क्या है, ये सारी स्टडी होगी विक्टिमोलॉजी में। फिर आती है क्रिमिनोलॉजी, कॉज ऑफ क्राइम,
हैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम का रीजन क्या था, ऑफेंडर्स का क्या मतलब ऑफेंडर्स को उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा जिसकी वजह से इसने ये सब किया होगा, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ अ क्राइम, इसको हम कैसे रोकें। इन सारी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्टडी होगा फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में। सो दीज आर द वेरियस disciplines of the forensic science that we covered in today's lecture. So thank you very much for the listening it carefully, and it is very important because it is the basic of forensic science. In next lecture we will cover what are the important personalities of the forensic science की important personalities क्या कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे इन सारी forensic science बनाने में, इंडिया में वो कैसे आया, उसकी ग्लोबल हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और बिल्कुल भी भूलना नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है केस क्लोज विद एसके को। अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।